कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का हमारा वीडियो है अबाउट हाउ टू डू बैचलर्स डिग्री इन जर्मनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस, जिससे कि आपको अगर बैचलर्स डिग्री जर्मनी में करना है तो आपको इससे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम आपको यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, फिर रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं टू अप्लाई फॉर अ बैचलर्स डिग्री, आपको कितने फ़ंड्स लगेंगे, एंड एंड में हम ये भी देखेंगे कि आप वीज़ा प्रोसेस कैसे कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप जर्मनी से बैचलर डिग्री लेते हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और एक जर्मन डिग्री आपके कई सारे दरवाजे खोल देगा फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटी एंड एकेडमिक पाथ। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है और ये आप कौन से यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो। तो जर्मनी में बेसिकली आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपसे कुछ लिंक शेयर करूँगी। ये बेसिकली दो वेबसाइट है, DAAD डार्ट वेबसाइट और माई जर्मन स्टडी फाइंडर करके, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वेबसाइट पे जाके आप आपके स्किल्स या फिर आपके प्रोफेशन के हिसाब से और यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से आप कोर्सेज सॉर्ट डाउन कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ कौन से कोर्सेज ऑफ़र होते हैं। यहाँ पे जो भी स्टडी प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं वहाँ पे बहुत क्लियरली इनका जो भी कोर्स मॉड्यूल है वो शेयर किया जाता है। सो आप इसको स्टडी कर सकते हो और फिगर आउट कर सकते हो कि आपका जो बैचलर डिग्री का एक्सपेक्टेशन है वो कोर्स से मीट हो रहा है या नहीं। और जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है वाइल चूजिंग अ बैचलर प्रोग्राम फ्रॉम जर्मनी, दो चीज़ें आती है इसमें। वो है कि यूनिवर्सिटी और उसका लोकेशन कहाँ है, एंड सेकंड ये है कि कोर्स का कंटेंट क्या है। सो जो फर्स्ट चीज़ हमने देखी यूनिवर्सिटी और लोकेशन, इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या जाएगा, एज वेल एज़ आपका फर्दर एजुकेशन करियर कैसा होगा। अगर आप बड़े सिटी में यूनिवर्सिटी ढूंढते हो तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे ही इन्फ्लुएंस होगा, मे बी ये थोड़ा हायर साइड पे जाएगा। और अगर आप हाईली एम्बिशियस स्टूडेंट हो और बहुत स्किल्ड स्टूडेंट हो तो मे बी आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से नैरो डाउन कर सकते हो, कौन सी हाईली रेप्यूटेड वाले यूनिवर्सिटीज़ है उनको नैरो डाउन करके उनमें एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है आपके कोर्स कंटेंट को स्टडी करना। तो आपको आपका कोर्स कंटेंट थरली देखना चाहिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई कोर्स में आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से पढ़ाया नहीं जाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं बट आपको जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वैसे प्रैक्टिकल लेसन्स वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आप कोर्सेज़ का जो भी कंटेंट है वो स्टडी करके आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स प्रोग्राम फाइनलाइज़ करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने एक बैचलर प्रोग्राम डिसाइड कर लिया तो आपको फिर देखना है कि ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये करने के लिए आप वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट कर सकते हो। यूजुअली यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट होते हैं उसमें एक सेक्शन होता है जहाँ आपको सारे एंट्री रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे। ये जो स्टेप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे एक भी मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ पे आपका जो एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, तो इसलिए अगर आपने इसमें थोड़ी भी मिस्टेक की तो आपका एप्लीकेशन इनवैलिड हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे तो आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। वो लोग आपको हेल्प करेंगे समझने में कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अपार्ट फ्रॉम ये जो माइनर वेरिएशन होते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो
सारे जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये जो मेजर रिक्वायरमेंट्स है हम अभी देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कौन से रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है आपका हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद आपके जो भी रिज़ल्ट एंड ग्रेड्स थे अभी तक के जो एजुकेशन के, वो सारे आपको कलेक्ट करने हैं। उसके अलावा अगर वो कोर्स का कोई एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन है तो उसका सर्टिफिकेट कि आप वो जो भी एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन है उसको मीट कर रहे हो। देन आता है आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट। कोर्स के हिसाब से ये भी वैरी करेगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज सर्टिफिकेट सबमिट करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मोटिवेशनल लेटर। ये लेटर ऑप्शनल होता है और आपको बेसिकली ये लेटर में डिस्क्राइब करना है कि आप ये कोर्स और यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। देन आता है आपका जो भी आईडी डॉक्यूमेंट्स है उनके कॉपीज़ आपको आपके एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। सो ये हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट था जो आपको लगेगा फॉर अ बैचलर्स डिग्री इन जर्मनी। बहुत सी बार हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे बैचलर डिग्री जर्मनी से करनी है तो क्या मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। सो मोस्ट कोर्सेज जो जर्मनी में एटलीस्ट बैचलर के लिए जो ऑफ़र होते हैं वो जर्मन लैंग्वेज में ही होते हैं। यहाँ पे कुछ कोर्सेज आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको जर्मन का नॉलेज लगेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कोर्स और यूनिवर्सिटी ये रिक्वायरमेंट जो है वो वैरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्सेस C2 लेवल का जर्मन सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे। ये आप गोएथे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, बट ये मोस्टली वैरी करता है कि आपको कौन से लेवल का नॉलेज लगेगा। सो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी आपको बोले कि अगर आप यहाँ आके या फिर पहले से ही कोई प्रिपरेटरी कोर्स ले रहे हो बिफ़ोर स्टार्टिंग आपका कोर्स, वो भी आपके लिए अलाउड होगा। फिर आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है तो भी अगर आपके पास जर्मन स्किल्स है तो आपके लिए इसका एडवांटेज होगा, बिकॉज़ यहाँ पे डे टू डे लाइफ में आपको जर्मन स्किल्स का काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ट्रेन स्टेशन जा रहे हो तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम अनाउंसमेंट जर्मन में होते हो, या फिर अगर आप कोई कॉफ़ी शॉप रेस्टोरेंट जा रहे हो, कोई ग्रॉसरी शॉप जा रहे हो तो वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम जर्मन में ही बात की जाती है। तो इसीलिए आपके लिए ये एडवांटेज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको कितने फ़ंड्स लगेंगे यहाँ से पढ़ाई करने के लिए। तो जर्मनी में अगर आप नॉन EU कंट्री से आके पढ़ना चाहते हो तो आपको एक स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायर्ड होगा, और ये वीज़ा के लिए आपको यूजुअली ब्लॉक्ड अकाउंट में आपके फ़ंड्स दिखाने होते हैं, और ये एक काइंड ऑफ डिपॉज़िट होता है जो प्रूव करता है कि आप यहाँ पे रहने का खर्चा अफोर्ड कर सकते हो। तो जनवरी 2021 से इसका रिक्वायरमेंट कुछ 10,332 यूरो का है। ये आपको एनुअल आपके अकाउंट में दिखाना होता है, जो कि अगर हम इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट करें तो ये जाता है 9 लाख से 10 लाख रुपीस तक, जो आपको आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाना होगा। तो ये जो अमाउंट है ये काफ़ी बड़ा हो सकता है फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो इसके लिए ये आपको 4 to 6 मंथ्स पहले से ही, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके पहले से ही आपको ये सेव करना चालू करना है। इसके अलावा भी आप कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज देख सकते हो जिससे कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे टू फंड योर स्टडीज़ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक शेयर करूँगी जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस रिसर्च कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप आपका एप्लीकेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं।
तो जैसे ही आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट कर लिए एंड उनको बहुत बार वेरीफाई कर लिया है, आपने उनको अच्छे से अरेंज कर लिया है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो आप फिर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट होते हैं वो uniassist.de प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जहां आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनका खुद का प्लेटफॉर्म होस्ट करते हैं, जहां आप एप्लीकेशन रन कर सकते हो। एंड कुछ यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट होता है कि आप दोनों जगह पे अप्लाई करो, तो आप ये अपने यूनिवर्सिटी के साथ चेक कर सकते हो कि आप अपना एप्लीकेशन कैसे सबमिट करोगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। तो जर्मनी में दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। भले ही यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होना कंपलसरी है, आप इन दोनों में से कोई भी एक डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। और आपका जैसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस अरेंज करना होता है। तो जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो और आपको यूनिवर्सिटी से एक एडमिशन लेटर भी आ जाता है, तो आप ये प्रोसेस के फाइनल स्टेज पे आ जाओगे, जो है वीज़ा प्रोसेस। सो वीज़ा के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच कर दूँगी, जहाँ आप सारे डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। और अगर हम टाइम की बात करें कि आपको ये वीज़ा प्रोसेस कब स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको जो भी आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले से ये वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज़ जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हो तो फिर जो वीज़ा वाले लोग होते हैं, दे विल नॉट बी कंसर्न कि आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है। ये आपको खुद से ही ख्याल रखना होगा, और ये प्रोसेस को मे भी आपको थोड़ा टाइम लगे, तो आपको वो बफर कंसिडर करके जाना होगा। सो गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट हाउ टू डू बैचलर्स डिग्री फ्रॉम जर्मनी। होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस ये वीडियो में आंसर हुए हैं, और अगर आपको इससे अलावा भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो भी हमने आपके सजेशन के बेसिस पे ही बनाया था, तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ऐसे ही शेयर करते रहना, और हम आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।